हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर। आज हम क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन जो पहला है वह सिद्ध करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता ही आता है। आपको यह क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा, मतलब ये हर साल आता है, मैं बिल्कुल कंफर्म है। तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम आज सिद्ध करेंगे। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने यह देख लिया तो। मैं गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे कैसे प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले सिद्ध करना है तो हमको इसको मानना पड़ेगा कि यह परिमेय संख्या है, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए मानते हैं रूट 5, यहाँ पर लिख दीजिए, माना एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो हमने इस परिमेय संख्या मान लिया तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। तो हम ये 5 हो गया और इसको p बटा क्यू के रूप में हमने लिख दिया, क्योंकि ये हमने परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों जहाँ पर यहाँ पर आप कंक्लूजन लिख देंगे, जहाँ p बटा क्यू एक सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि 5 है और नहीं 25 है और 5 है, तो इसमें तो देखिए 5 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। लेकिन यदि हम 3/2 कर देंगे तो यहाँ पर बस ओनली 1 से कट रहा है, मतलब यह 3 और 2 1 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से। तो मतलब अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ आए, अर्थात 1। अर्थात इनमें अगर यदि हम 1 से भाग देंगे तो एक उभयनिष्ठ बिंदु 1 बस आएगा। तो ये सहअभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम किसी जैसे q वो p दिया गया है और q 0 कर देंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए हम q डज नॉट इक्वल 0 करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो 5 का वर्ग बराबर में p बटा q का वर्ग, दोनों का वर्ग कर देंगे। तो जब हम दोनों का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 बटा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। अब ये q का स्क्वायर है, q का स्क्वायर वहां जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब देखिए 5 जो है नीचे ले जाएंगे इसके, तो यदि हम नीचे ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहीं पर कर लेते हैं इसको, 5 को सीधा बटे में 5 नीचे पहुंचा देते हैं। तो देखिए 5 हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 5 हमने कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा, चलो ये यहाँ पर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर 5। अब देखिए ये आपका हो गया, जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर वही देखिए 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, तो 5 भी होगा, नहीं पी भी होगा। यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी होगा। पी स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है, अगर यदि हम स्क्वायर को मतलब हटा लेंगे तब भी तो पी मतलब विभाज्य होगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर बराबर आप 5 और अपने से कोई एक मान लीजिए, जैसे टी रखने पर
टी रखने पर देखिए, अब यदि हम टी रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह हमको पी स्क्वायर की जगह 5 और टी का स्क्वायर बराबर 5 करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 टी का स्क्वायर 25, यहाँ 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 5। अब देखिए यहाँ पर 5 से 25 कट जाएगा, तो आप देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेना जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब दिख रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है यार। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 5 और टी का स्क्वायर, वहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ी से हम इधर मिटा सकते हैं, थोड़ी आप वो कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो देखिए वहाँ पर क्या आया हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 में टी, ये हमारा आ गया। तो यहाँ का सारा मिटा देते हैं, आप वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका जो है ये आया। अब देखिए हमने जो इस 5 को अब इसके नीचे भेज देंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 में बटे में हो जाएगा, और यहाँ टी का स्क्वायर है ही, तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों, उसमें जो है पी कट रहा था, पी पी मतलब कट रहा था यहाँ पर क्यू, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी होगा, क्यू भी होगा। यही हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि क्योंकि हमने जो माना था पी बटा क्यू, यहाँ पर वो सह अभाज्य माना था। सह अभाज्य में एक ही से कट सकता है, मतलब उभयनिष्ठ होना चाहिए, और यहाँ पर पी अलग कट रहा है 5 से, और क्यू 5 से कट रहा है, और क्यू स्क्वायर मतलब 5 से कट रहा है, और क्यू 5 से कट रहा है, तो दो उभयनिष्ठ आ गए। तो हमने अभाज्य माना था, वहाँ पर सह अभाज्य माना था, इसलिए यह हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारी अब यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना या माना या अधारणा कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी कल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट लेना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।